हमें बताया गया है कि ज़ारा ने एक कंगन खरीदा है। इसने कंगन की कीमत अदा की और सेल्स टैक्स के तौर पर $0.72 अदा किया। सेल्स टैक्स की शरह 6% है। कंगन की टैक्स से पहले क्या कीमत थी? तो इस वीडियो को यहाँ रोकें और देखें कि क्या आप इसका हल निकाल सकते हैं। आइए सोचते हैं कि आपका सेल्स टैक्स कैसे निकाला जाता है। आपका सेल्स टैक्स की शरह के बराबर होगा। मैं इसे सिर्फ रेट कह लेती हूं। तो ये रेट ज़रब आपकी असल कीमत के बराबर होगा, यानी ओरिजिनल प्राइस। और हमें यहाँ क्या पता है? उन्होंने हमें बताया है कि हमारा सेल्स टैक्स क्या है। हमारा सेल्स टैक्स $0.72 है। तो मैं ये यहाँ लिख लेती हूँ। 0.72 मेरी सेल्स टैक्स की शरह के बराबर होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि ये 6% है। ये 6% गुना मेरी असल कीमत के बराबर होगा, और यही वो पूछ रहे हैं, असल कीमत। तो मैं इसे बस P कह लेती हूं, यानी असल कीमत। अब ये इक्वेशन आपके पास है। अब हमारे पास एक काफी सीधी सी इक्वेशन है, और अब मैं सब कुछ डेसिमल में लिखने लगी हूं। तो हम लिख सकते हैं 0.72 बराबर है 6%, यानी 6/100, जो कि वही है जैसे 0.06 ज़रब P। और अब हम दोनों तरफ को 0.06 से तकसीम कर सकते हैं ताकि ओरिजिनल प्राइस यानी असल कीमत निकल आए। तो आइए ये करते हैं। ठीक है, तो दाएं तरफ मेरे पास P है, बाएं तरफ अगर मेरे पास 0.72 तकसीम 0.06 है तो ये बराबर होगा 12 के। तो कड़े की असल कीमत टैक्स से पहले $12 है, और आप तस्दीक कर सकते हैं कि 12 का 6% यानी 0.06 ज़रब 12 वाकई 0.72 बनता है। आइए एक और मिसाल करते हैं। एक दुकान में कोट पर 25% ऑफ की सेल है। इस डिस्काउंट के साथ एक कोट की कीमत $34.50 है। कोट की असल कीमत क्या थी? तो एक बार फिर वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप इसका हल निकाल सकते हैं। और ये जो मिसालें हैं ये वाकई काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें अक्सर शॉपिंग करते हुए या टैक्स कैलकुलेट करते हुए या कुछ खरीदते हुए सामने आएंगी। तो ज़रा सोचें, क्या आप कोट की असल कीमत मालूम कर सकते हैं? अच्छा, तो बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे पिछली बार किया था। तो हम लिख लेते हैं असल कीमत, और फिर इस पर 25% की रियायत लगाकर माइनस करेंगे। असल कीमत का 25% बराबर है 34.50 के, क्योंकि ये वो कीमत है जिसमें डिस्काउंट शामिल है। तो क्या हम असल कीमत निकाल सकते हैं? तो एक तरीका ये सोचने का है कि ये 100% असल कीमत का है, या 1 गुना असल कीमत माइनस असल कीमत का 25%, ये इसके बराबर होगा। अच्छा, 100% माइनस 25% किसी चीज का मतलब है 75% हमारी असल कीमत का। इसीलिए लोग वेरिएबल्स के लिए हुरूफ इस्तेमाल करते हैं ताकि बार बार ये लंबे अल्फाज लिखने ना पड़े। खैर, ये बराबर होगा 34.50 के। और अब असल कीमत निकालने के लिए हम दोनों तरफ को 75% से तकसीम कर देते हैं, और 75% वही है जैसे 75/100। तो मैं दोनों तरफ को 0.75 से तकसीम कर सकती हूँ। बाएं तरफ ये दोनों एक जैसे हैं तो मेरे पास असल कीमत रह जाएगी, और अब मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि ये क्या बनेगा। तो अगर मैं दोनों तरफ को 100 से ज़रब दूं तो ये वही होगा
जैसे 3450 तकसीम 75। मैंने ये सिर्फ डेसिमल ख़त्म करने के लिए किया। मैंने दोनों डेसिमल को दाएं तरफ 2 जगह हिला दिया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से ज़रब दिया। तो देखते हैं 75 कितनी बार 3450 में जाता है। देखें 75 3 में नहीं जाता, 34 में भी नहीं जाता, ये 345 में जाता है। वो क्या बनता है? 4 दफ़ा 5 है 20। 4 दफ़ा 7 बनता है 28 जमा 2 300, और फिर आप माइनस करेंगे, आपके पास 45 रह जाएगा। सिफर नीचे ले आए 450। 75 450 में 6 बार जाता है। 6 ज़रब 5 बनता है 30। 6 ज़रब 7 बनता है 42 जमा 3 वाकई 45 बनता है, और खुशकिस्मती से हमारे पास कोई बकाया रिमाइंडर नहीं बचता। तो ये जो यहाँ है ये $40 के बराबर होगा। हमारी असल कीमत थी $40। आप इसमें से 1/4 या 25% माइनस करें तो आपके पास $34.50 रह जाएगा। और ये बात भी समझ में आती है। हमेशा अच्छा होता है कि जो भी जवाब आपके पास आए इसे वापस रख कर देख लें कि क्या वो बज़ाहिर ठीक लग रहा है। अगर किसी तरह आपको $460 मिल जाए और आप 25% माइनस करें और $34.50 रह जाए तो वो तो बिल्कुल गलत लगेगा। आप कहेंगे ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। या अगर आपको $4 मिले और आप कहें कि 25% माइनस किया और $34.50 रह गया तो वो भी गलत महसूस होगा। लेकिन $40 बिल्कुल ठीक लग रहा है। और आप ये भी हिसाब कर सकते हैं कि $40 का 25% क्या बनता है। वो 40 में से माइनस करें और आपको $34.50 मिल जाना चाहिए।